स्वागत है आपका कहानियों की महफिल में। यहाँ आपको मिलेंगे रोमांचक, रहस्यमय और दिलचस्प कहानियाँ जो आपको एक नई दुनिया का एहसास कराएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हर कहानी अपने साथ एक नया रहस्य लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस महफिल का हिस्सा बने। सर्दियों की ठंडी रात मुंबई के पॉश इलाके में स्थित सुयस गुप्ता का शानदार बंगला। सुयस एक मशहूर वकील था जिसने बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ केस जीते थे, लेकिन आज उसकी लाश उसके ही आलीशान ड्राइंग रूम में पड़ी थी। सुबह 7:30 बजे जब उसकी नौकरानी कविता घर आई तो उसने देखा ड्राइंग रूम में कांच का एक गिलास फर्श पर गिरा हुआ था और कुर्सी पर सुयस का मृत शरीर पड़ा था। उसके होठों पर झाग था जैसे किसी ने उसे जहर देकर मारा हो। पुलिस को बुलाया गया, केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। डीएसपी रघुवीर सिंह और उनकी टीम, इंस्पेक्टर करण, अधिकारी आदित्य और फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रांत मौके पर पहुंचे। डॉक्टर विक्रांत ने तुरंत शव की जांच की और बताया मौत रात करीब 2 बजे हुई होगी। जहर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिसने शरीर में जाते ही असर दिखा दिया। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि कातिल खुद अंदर आया था या फिर सुयस ने उसे जानबूझकर बुलाया था। डीएसपी रघुवीर ने सुयस की जिंदगी के हर पहलू को खंगालना शुरू किया। 3 लोग शक के घेरे में आए। रणवीर सिंह, एक कुख्यात बिजनेसमैन जिसे सुयस ने धोखाधड़ी के केस में जेल भिजवा दिया था। दूसरा, अनीता गुप्ता, सुयस की पत्नी जो उससे तलाक लेने वाली थी, उसे सुयस की दौलत का बड़ा हिस्सा चाहिए था। तीसरा, राजेश मेहरा, सुयस का सबसे अच्छा दोस्त, लेकिन कुछ साल पहले दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। तभी अधिकारी आदित्य को किचन में एक कॉफी मग मिला जिसमें जहर के अंश थे। इसका मतलब सुयस ने जहर किसी ठोस चीज के बजाय लिक्विड में लिया था। घर की नौकरानी कविता ने बताया कि सुयस अक्सर रात में अकेले ब्लैक कॉफी पीता था, लेकिन उस दिन किसी ने उस कॉफी में जहर मिला। इस केस में जब क्राइम ब्रांच टीम आगे बढ़ रही थी तभी इंस्पेक्टर करण, जो कि इस केस में डीएसपी रघुवीर की मदद कर रहे थे, अचानक मर गए। अब रघुवीर समझ गए थे कि ये कोई आम मर्डर नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्राइम ब्रांच टीम ने सुयस के बंगले के पास के कैमरों की फुटेज चेक की। एक वीडियो में रात 12:30 बजे कोई काले कपड़े पहने इंसान बंगले के अंदर जाता दिखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि 1 घंटे बाद वही परछाई फिर से बाहर आई, लेकिन तब तक सुयस मरा नहीं था। तो क्या कातिल 2 बार आया था? डॉक्टर विक्रांत ने जहर की रिपोर्ट दी। ये राइसिन जहर था जो बहुत कम समय में शरीर में फैल जाता है, लेकिन इसे आसानी से कॉफी में नहीं मिलाया जा सकता। फिर कातिल ने ये कैसे किया? क्राइम ब्रांच टीम ने जब और गहराई से जांच की तो एक सुराग हाथ लगा। एक छोटी सी सीलबंद शीशी जो करण की जेब में मिली थी, इसमें वही जहर था जिससे सुयस मरा था। डीएसपी रघुवीर ने सबको एक कमरे में बुलाया। रणवीर सिंह जो जेल में था इसलिए वो कातिल नहीं हो सकता था। अनीता गुप्ता जिसने सुयस की संपत्ति का दावा अभी तक नहीं किया था। राजेश मेहरा जो अब तक चुप था। तभी अधिकारी आदित्य ने राजेश की कॉल डिटेल्स निकाली। सुयस की मौत से कुछ घंटे पहले राजेश ने इंस्पेक्टर करण से बात की थी। फिर अचानक करण भी मरा। डीएसपी रघुवीर को समझ आ गया था कि असली कातिल राजेश ही है। राजेश ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया, सुयस ने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे बिजनेस को खत्म कर दिया, मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ कर दिया, मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, मैंने करण को पैसे का लालच दिया और उसने मेरी मदद की। पहले हमने सुयस को मारा, फिर जब पुलिस को शक होने लगा तो मैंने करण को भी मार दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन राजेश ये भूल गया था कि क्राइम ब्रांच से कोई बच नहीं सकता। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन डीएसपी रघुवीर ने आखिर में एक बात कही, लालच और बदले की आग इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो खुद की ही कब्र खोदने लगता है। और इसी के साथ जहर का खेल खत्म हुआ, लेकिन अपराध की दुनिया में खेल हमेशा जारी रहता है।